बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बनने वाली ये नान खताई की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आपकी भी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही बेहतरीन नान खताई बनकर तैयार होंगी। ये मज़ेदार सी नान खताई आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको मेहमानों के आगे जब इसको सर्व करेंगे नान खताई को, तो यकीन माने कि वो भी आपसे पूछेंगे कि ये मज़ेदार सी नान खताई आपने घर पे कैसे बनाई। तो चले जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पे हमें चाहिए है नान खताई के लिए बादाम। तो बादाम जो है हमने यहाँ पे 30 अदद बादाम ले लिए और कट करेंगे 2 से 3 पीसीस में। अगर छोटा बादाम है तो आप इसके 2 पीसीस में कट कर लें, और अगर बड़ा बादाम है तो उसको आप 3 पीसीस में मोटा मोटा कट कर लें। तो इसी तरह से मैं सारे जो बादाम हैं इसको मैं काट लूँगी। अच्छा, आप इसको बारीक मत कट कीजिएगा। आप बादाम के पीसीस को हम यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही कट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। जब ये बादाम जब मुंह में आते हैं ना तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और सारा जो टेस्ट है ना इसमें वो बादाम का ही आता है नान खताई में। तो यहाँ पे मैंने जो सारे बादाम हैं यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। आप बादाम की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, और इसको कर देंगे साइड पे। अब एक यहाँ पे डिश लेंगे और उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1 कप। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। सबसे पहले 1 कप इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पहले हम छान लेंगे। चाय वाला कोई भी कप आप ले सकते हैं, उसके साथ आप इसकी मेजरमेंट करके। तो 1.5 कप यहाँ पे मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी। 1.5 कप मैदे का यहाँ पे शामिल करने के बाद इसमें मैं अब शामिल करूँगी हाफ़ कप बेसन। बेसन को भी आप अच्छे से पहले छान लें और उसके बाद इसमें आप शामिल करते हैं। तो हाफ़ कप इसमें हमने बेसन शामिल कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पौना कप चीनी। चीनी जो है यहाँ पे मैंने ली है पीसी हुई चीनी का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, साबुत चीनी का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे इसको मिक्सी के जार में पीस लेना है और इसका पाउडर फॉर्म में बना के तो इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसमें अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पौना कप जो है चीनी का इस्तेमाल किया है। अब जो बादाम कटे हुए थे, जो हमने यहाँ पे काट के रखे थे, ये सारे के सारे इस स्टेज पे इसमें हम सारा शामिल कर देंगे। तो उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको लेवल करके उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा 1/4 टीस्पून। और उसके बाद इसमें जस्ट 1 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने इलायची का जो पाउडर है ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे, जिसके साथ नान खताई में बहुत ही मज़े की टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आएगी। तो बस इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर लें, नहीं तो हाथ से इन सबको मिक्स कर लें, ताकि जितनी भी हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद अब जो नेक्स्ट इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। और जो घी है यहाँ पे हम कोई आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो नान खताई है वो बेसिकली देसी घी में ही बनती है, लेकिन हम यहाँ पे घी में इसको तैयार करेंगे। आप कोई सा भी अच्छी कंपनी का जो है घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और घी को हम मेल्ट वाला जो है ना घी इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तो घी मेल्ट है उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं। जब वो इस स्टेज में आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में, तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे
सारा का सारा एकदम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और जब इसको देखें इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो देखें अभी भी इसके अंदर सूखा सूखा सा पन अभी नज़र आ रहा है। तो मतलब कि अभी ये सही फॉर्म में हमारी डो नहीं तैयार हुई। तो मज़ीद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और घी को शामिल करते जाएंगे। तो अब मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। अब मुझे जब लगेगा कि ये डो अच्छी से बन गई है, देखें यहाँ पे ये अभी भी इसमें थोड़ा सा घी कम है, तो ये जो सारा का सारा घी है इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी। और तकरीबन ये हमारा पौना कप जो घी है इसमें हम इस्तेमाल मेरा पूरा हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखें तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और जब आप मिक्स करेंगे और एक यहाँ पे छोटा सा बॉल बनाएंगे, तो ये देखें ये एक डो की फॉर्म में आ गया। तो यही फॉर्म हमें चाहिए है बिस्किट्स के लिए। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको साइड पे करेंगे। आपके पास कोई भी स्टील की प्लेट हो या फिर बेकिंग ट्रे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और अब हम इसको शेप देंगे, नान खताई की शेप देंगे। और देखें इसमें जो बादाम है वो ज़रूर हर बिस्किट में होना चाहिए। और जो हम शेप देंगे वो हमने बिल्कुल गोल सी ही शेप देनी है। और जो इसको ना हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बिल्कुल पतला नहीं रखें, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये फूलेंगी और ये साइज़ में भी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपको नान खताई की जो डो है वो आपको सॉफ्ट लगे, मतलब कि थोड़ी ढीली ढीली सी लगे, तो आपने इसको डो को थोड़ी देर के लिए जो है ना फ्रिज में रख देना है, 15 से 20 मिनट के लिए। और तो उसके बाद जो है ना हमारी डो बिल्कुल सेट हो जाएगी। आप फ्रिज से निकालें और इस तरह से नान खताई की शेप दे दें और ये बिस्किट्स बनाएं। और इस तरह से हमारी जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें घी शामिल किया हुआ है, तो जिस वजह से वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है। और आपको पता है कि गर्मी भी है, इस वजह से भी। तो देखें इसकी आपने इस तरीके से इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है। और ये देखिए हमारी बड़ी खूबसूरत सी जो है ना जो है नान खताई की जो शेप है ये गोल सी ये बन गई है। और इसको आप ट्रे में रख दें। और इसके ना आपने थोड़ा सा बीच में फासला भी रखना है, क्योंकि ये जब बेक होंगी तो ये बड़ी हो जाएंगी साइज़ में। तो अंडे की कोट करेंगे, वो भी सिर्फ जर्दी का। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप यहाँ पे सिर्फ दूध की भी कोट कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर इस बिस्किट्स के ऊपर आप ब्रश की मदद से जो है दूध भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे की जर्दी ली है और इस तरह से हम इसकी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे ही अंडे की जर्दी हम लगा लेंगे। और जिसके पास ब्रश नहीं है वो इस तरह से चम्मच के साथ भी लगा सकता है। अंडा इसलिए लगाया जाता है कि जब इसको हम बेक करेंगे तो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा ना गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा। और अगर आप दूध भी लगाएंगे तो उसके साथ भी बिल्कुल इसी तरह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। देखें यहाँ पे तमाम हमने बिस्किट्स पे अंडे की कोटिंग जो है वो कर ली है। अब इसको हम रख देंगे बड़े से पतीले में। पतीले को तो सबसे पहले आपने प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। अच्छे से प्री हीट होना चाहिए, मतलब कि ये गर्म होना चाहिए। और इसके अंदर हम यह स्टैंड रख देंगे, उसके नीचे मैंने नमक रखा है। नमक इसलिए रखा है क्योंकि पतीला जो है वो जब हम इसको बेक करते हैं तो वो नीचे से काला हो जाता है, तो इसीलिए नमक से ये काला नहीं होगा। और इसको हम कवर करके रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। और हल्की आंच पे हम इसको रख के बेक करेंगे। आपने यहाँ पे इसकी आंच का, फ्लेम का बहुत ख़्याल रखना है। हल्की आंच पे रख के इसको बेक करेंगे और 25 से 30 मिनट ही इसकी बेकिंग टाइम है। और अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर रख के 18 से 20 मिनट में उसमें भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने कवर कर दिया और यहाँ पे 30 मिनट बाद इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसकी कंडीशन है, हमारी मज़ेदार सी खस्ता सी नान खताई बन के तैयार हो गई हैं। अच्छा, जब आप इसको पतीले से जब बाहर निकाल के इसको आप रख दें, ये जब अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको ट्रे में से निकाल के प्लेट में डिश आउट करेंगे। अगर तो ये गरम गरम आप करेंगे तो नान खताई जो होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो टूट जाती है। और जैसे कि ये ठंडी होती हैं तो ये माशाल्लाह से खस्ता बन जाती हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे नान खताई बन के तैयार हुई हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नान खताई
खताई को बनाकर महफूज कर सकते हैं आप एयर टाइट जार में रखकर। कई दिनों तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, इसका खस्तापन बरकरार रहेगा। आपको नान खताई को महफूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इतनी कुछ टेस्टी बनती हैं, ये मिनटों में ही ख़त्म हो जाएंगी। ये थी जी मेरी आज की मज़ेदार सी टेस्टी सी खस्ता सी नान खताई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।